ट्रम्प वर्सेस नेतन्याहू। अब हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब मिल रहे बेंजामिन नेतन्याहू से, पहले एक नमूने से मिल लिया, अब जाएगा खिलाड़ी। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में मुझे अच्छा क्या लगता है ना, ट्रम्प है व्यापारी, जेलेंस्की था कॉमेडियन, ठीक है। ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है ये कमांडो है, इनका विजन हमेशा कमांडो वाला रहता है, पुतिन का विजन हमेशा केजीबी वाला रहता है। ये दोनों को ना बहुत बहुत घातक है ये दोनों लोग। एंड यू नो दैट मिलिट्री आई नेवर क्लोजेस, व्हिच आई रियली लव एंड अप्रिशिएट। बॉस, अब नेतन्याहू मिलने जा रहे हैं ट्रम्प से, एजेंडा पे 3 चीजें, ईरान, गाजा में जनाजा और लेबनान। ये 3 चीजों का सेटिंग करनी है ट्रम्प के साथ। पहली बात उठाता हूं गाजा। देखो भाई, हमारी मेहनत लंगाई है, ये हमारा मित्र क्या नाम है उसका, गैब्रियल भी है, और हमारे मित्र और रेमोन भी, ये सब इजराइल से जो आते हैं रेगुलर। तो भाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। आप ये हमारे गैब्रियल, ये हमारे रेमोन, ये जितने भी इजराइल के मित्र, इनको जरा बधाई दीजिए, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक तो मैंने रेमोन से कहा था, मैंने कहा यार ये आईडीएफ आजकल फोटो नहीं दिखाते यार कि जिहादी को मारा, अब कितनों के नाम याद रखे तो फोटो दिखाने लगे। दूसरा काम जो अच्छा हुआ है, जो हमने शायद, मुझे लगता है हमारी मेहनत कहीं ना कहीं सबकी रंग लाई है, मैं आपको बता रहा हूं। इसराइल कह रहा भाई साहब ऐसा है, गाजा में जब तक हमास का हथियार डिसआर्मेंट नहीं होता तब तक गाजा कौन सी पीस, घंटा पीस, क्या पीस करोगे आप। इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात करो, जिसपे मार्को रूबियो कह रहे हैं अभी तो उसकी रूपरेखा बनाएंगे, करेगा क्या, पैसे कौन देगा, वो क्या हो, कह रहे वो तो सब ठीक है, पर वो तो कह रहे हम कॉम्बैट नहीं करेंगे, वो तो कह रहे हम हमास से भिड़ेंगे नहीं। तो अगर वो ठक ठक नहीं करेंगे, हमास से भिड़ेंगे नहीं, तो करेंगे क्या, यहाँ धूप सेकने आएंगे क्या गाजा। और सबसे अच्छी बात, जहां बधाई के पात्र हैं लोग, तो कहते हैं भाई साहब आप हमें इजाजत तो हम जाके खुद ही ठोक लेते हैं हमास को, हमास का बचा ही कितना, हफ्ते 10 दिन का काम है, जितने बच्चे कुछ आजादी सबको मार देते हैं। आई लाइक द आइडिया। कहते हैं भाई एक बात बताओ, अगर इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में तुर्किया और फटा हुआ फील्ड मार्शल यानी कि मुनिया, यानी कि मुनीर के हिजड़े आते हैं पाकिस्तान से, तो मुझे एक बात बताओ, वो क्या हमास को डिसआर्म करने आएंगे, हमास से लड़ने आएंगे, हमास की सहायता करने आएंगे, कि वो हमास का शील्ड बनेंगे। हम वर्ड यूज करते थे, ये पीएसओ बनेंगे हमास का। और इजराइल अब खुलेआम कहता है इनके पीछे हमास तो पूरी आर्मी बना देगा, उन्होंने युद्ध से सीखा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी आर्मी बना देगा बॉस। और मैं कह रहा हूं भारत विचार का विचार बड़े दूर तक जाता है। ये पॉइंट हमने बार बार हाईलाइट किया। मैंने कहा पाकिस्तानी आ गए, तुर्की आ गए, ये तो हमास के पीएसओ बनेंगे, ये हमास और तुम्हारे बीच में वॉल बनेंगे, और इसके पीछे हमास इतना खतरनाक मिलिट्री फोर्स बनेगा, आईडीएफ के लिए वो लगभग नामुमकिन हो जाएगा हराना, बिकॉज दे विल बी इन योर बैक एंड। कैन यू हैव तुर्की एंड पाकिस्तान इन योर बैक एंड, कैन यू दी जिहादीज इन योर बैक एंड। इजराइल ने बोला भैया ये नहीं चलने वाला है, ट्रम्प साहब देख लो। तो गाजा में तो अब होने वाली डिशुम डिशुम, वाह मजा आ गया। पाकिस्तान का पत्ता कट गया और ये तुर्किया का पत्ता कट गया। और इजराइल ने कहा, भाई इजराइल ने को भी वही कहना चाहिए जो जेलेंस्की ने कहा, कोई भी यहाँ बंदा जो आएगा वो नॉन मुस्लिम कंट्री का होगा, वो किसी नेटो का मेंबर नहीं होना चाहिए, वो किसी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंट्री है उनके बंदों को फिर भी हम यहाँ देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये आईडीएफ वालों, ये रेमोन भाई वगैरह जरा आईडीएफ तक पहुंचा देना, क्लिपिंग पहुंचा देना, ताकि उन्हें आइडिया अच्छी तरह से मिल जाए। आईडीएफ इनकी इजराइल डिफेंस फोर्सेस, तो कुछ पहुंचा देना, उन्हें आइडिया मिल जाए। तो ये पहली बात। दूसरी बात, अब करते हैं बात लेबनान की। लेबनान में हालत खराब है। लेबनान के प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे भाई साहब हम 31 दिसंबर तक क्या करें क्या नहीं करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हम हिजबुल्लाह को डिसबैंड करेंगे तो सिविल वॉर हो जाएगा, हमारी औकात नहीं है हिजबुल्लाह को डिसबैंड करने की। वो सही है। इजराइल ने कहा लितानी रिवर छोड़, पूरा आगे तक जाओ और हिजबुल्लाह को डिसबैंड कर। कह रहा मालिक यहाँ तक की बहुत मुश्किल से पहुंचे, आगे कहाँ तक जाए। तो आप जानते हो लेबनान की फौज की इतनी औकात है नहीं, और लेबनान की फौज खुद अमेरिका के पैसे इधर उधर से उस पर चलती है, तो वहां भी परिस्थिति खराब है। पर आ रहा है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर को क्या, 31 दिसंबर को डेडलाइन खत्म हो रही है, उसके बाद इजराइल डिशुम डिशुम कर सकता है। लेबनान में मुल्ला नईम कासिम, नहीं जानते हो नया मुल्ला नईम कासिम, वो आज क्या था, वो कब्र से जिंदा हो गया, मरा नहीं था, सरकास्टिकली स्पीकिंग। वो आज कब्र से जिंदा होकर कहता नहीं 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 भाई, हिजबुल्लाह हथियार नहीं रखेगी, हिजबुल्लाह हथियार रखेगी तो वो लेबनान की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। तो मतलब अब लेबनान की सुरक्षा लेबनान की सेना नहीं करेगी, बल्कि मुल्ला नईम कासिम करेगा।
अरे नहीं, हम तो भाई लेबनान के रक्षक हैं, और अगर हमने हथियार रख लिए तो हो गए। अब डर कहाँ लग रहा है लेबनान और हिजबुल्लाह को? डर लग रहा है कि सो कॉल्ड सीज फायर में जो भी खत्म होने वाला है 31 दिसंबर को, यार इसराइल ने हमारे 400 ठोक दिए। 400 तो ऑफिशियल है, बाकी इसराइली भाइयों ने कितने किए किसको पता, 400 तो ऑफिशियली ठोके। कहता 400 जहादी तो उन्होंने ऑफिशियली ठोक दिए सीज फायर में। मतलब ये कहते कहते सूखे में गीला, सूखे में गीले में 400 लोग ठोक दिए। जब ये पूरे उस पे आएंगे ना शबाब पे, तब तो ये तो वाट लगा देंगे, तो ठोक दे ठोक दे। अब उनकी फटी पड़ी है। और ये इनका क्या डर है कि अगर ट्रंप ने 400 वहां लोग मारने पे रोका नहीं, एक बार बोला नहीं, कल को ये ट्रंप के पास जाएगा, बॉस देखो क्या, बॉस देखो। एक वर्ड है हम सनातनियों का, एक लाइन है जो बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को समझाई है, समझाएगा। बताइए क्या लाइन है? एक लाइन है हमारी जो सनातन धर्म से आई है, जो बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को समझाएंगे। बताइए क्या? बताइए बताइए। ब से शुरू होती है, ये भी हिंट दे दिया। बताइए यार, आप तो आज क्या है, थोड़ा एक्टिव मोड है। अलाउ से सिप ऑफ वाटर। ब से शुरू होती है लाइन, सनातन धर्म में बड़ी फेमस लाइन है। चलिए मैं बता देता हूँ। बोला सब सुमित भाई ब से तो इतनी लाइन, भाई भिन्न प्रीत नहीं, यानी कि ओनली पावर कैन इंश्योर पीस, यानी कि अगर उनको भाई नहीं होगा तो प्रीत नहीं होगी। नेतन्याहू का लॉजिक है डरा के, धमका के, ठोक के, मार के ही शांति हो सकती है। वॉर इज द ओनली वे टू एंश्योर पीस, ये लॉजिक पे चलेंगे नेतन्याहू। और तीसरा है ईरान। माशाल्लाह, ईरान तो आप जानते हैं मोहम्मद पज़ेश्किन ने कल क्या कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं भाई, हम तो जादूगर है नहीं, ये फटा पुराना मुल्क है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ईरान को लेके अब ये कुछ आए माए नहीं करेंगे। इनका इजराइल का मिलिट्री चीफ पहले भी कह रहा, साहब हम तैयार हैं, हम जाके ठोक देंगे। ये जाके बेंजामिन नेतन्याहू को कहेगा, ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप को कहे, देखो भाई साहब ऐसा है, आपने न्यूक्लियर रिएक्टर ठोका, ये कह रहे हैं हम चालू कर रहे हैं। अगर कल को इन्होंने न्यूक्लियर चालू कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल चालू कर दिया, देखो वो आएंगे, हमारा नुकसान होगा, लोग मरेंगे, खर्चा बहुत है, तो हम जाके उनको ठोक ही देते हैं ना। तो फिर ये बैलिस्टिक भी गया, और अगर न्यूक्लियर में कुछ चला रहा होगा उसको भी रहे साथ, तो आप ठोक देना। तो आप बोल दोगे हमने सेकंड स्ट्राइक कर दी, और आपने बोला B-2 बॉम्बर हमने इतने 17 या 27 ऑर्डर किए हैं, वो इसीलिए ऑर्डर नहीं किए। तो आपके B-2 बॉम्बरों का भी थोड़ा इंजन विंजन रवा हो जाएगा, और हम इनकी बैलिस्टिक मिसाइल वाली कैपेबिलिटी को खत्म करेंगे। ना बजेगा, ना होगा ढाई मन तेल, ना राधा नाचेगी। वैसे मोहम्मद पज़ेश्किन की तो हालत खराब है, कह रहा जी हम तो, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। कह रहा भाई साहब वीक ईरान है, भी जाके ठोक दो। अगर रिजीम अब की और आप चेंज कर दोगे, शाह के बेटे को लियो, काम चलता रहेगा, आप भी खुश हम भी खुश, और ईरान का तेल वेल भी थोड़ा मार्केट